दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई चल रही है अच्छे ढंग से? पिछले क्लास में हमने प्रकाश का परावर्तन आपको पढ़ाया हुआ था। 2 क्लास लिए अभी तक, उसमें प्रकाश का परावर्तन आपका कंप्लीट हो गया है। आज हम प्रकाश का अपवर्तन शुरू करने जा रहे हैं। वह वीडियो आप अच्छे से देख लिए होइएगा, ये आप लोगों से उम्मीद है। और जब वह वीडियो अच्छे से देखे होइएगा उसके बाद भी आपको यह अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने में कठिनाई होने वाली है। ध्यान रखिएगा, वह क्लास आप देख लीजिएगा और उसका एमसीक्यू बहुत जल्द आने वाला है, फिर एमसीक्यू कीजिएगा। आज हम प्रकाश का अपवर्तन शुरू करने वाले हैं। आपका चैप्टर 2 है प्रकाश का अपवर्तन। क्या शुरू करने वाले हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज आपका रिफ्रैक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपका रिफ्लेक्शन हो गया हुआ था, ये रिफ्रैक्शन शुरू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं ये रिफ्रैक्शन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इसको अभी हम बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाने वाले हैं। ध्यान से क्लास में बने रहिएगा। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। चलिए प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा रहे हैं आप लोगों को हम। देखिए अपवर्तन क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखिए प्रकाश जब गमन करती है, आपको बताए हुए थे, जब प्रकाश गमन करती है तो वह जब किसी सतह से किसी वस्तु से टकराती है, टकराकर वापस लौटती है, उसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन देखिए अपवर्तन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, प्रकाश जब गमन करेगी तो कहीं ना कहीं माध्यम चेंज करती है। क्या करती है? माध्यम चेंज होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई माध्यम है, यहाँ पे मान लीजिए यह कोई माध्यम है, ये माध्यम नंबर 1 ले लेते हैं और ये मान लेते हैं माध्यम नंबर 2 ले लेते हैं। माध्यम का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ऊपर में हवा है, नीचे में क्या है? पानी है। ऊपर में पानी है, नीचे में क्या है? हवा है। ये ग्लास है, ये क्या है? पानी है। तो इसी को माध्यम बोलते हैं। मतलब प्रकाश का गमन करने का जो माध्यम होती है, जैसे मान लीजिए हवा हो गया तो ऊपर मान लेते हैं हवा है या निर्वात है, कुछ भी है। नीचे मान लेते हैं वायु है या ग्लास है या पानी है, कुछ भी ये माध्यम है। समझ में आ गया? तो बताइए, अब बताइए ये जो माध्यम है, तो इस माध्यम को ये जो सतह है, ये सतह क्या कर रही है? अलग कर रही है। तो जो चीज, जो सतह माध्यम को अलग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस सतह को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तक सतह कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग? इसे हम लोग अपवर्तक सतह कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए यह किरण है, यह क्या है? किरण है। तो यह जो किरण इधर से आ रही है, अगर यहाँ पे माध्यम नहीं चेंज होता तो यह क्या होता? यह सीधे इस तरीके से पास कर जाती। क्या होती? यह सीधे इस तरीके से पास कर जाती। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर माध्यम चेंज हो रहा है। तो माध्यम चेंज होने की वजह से क्या करेगा, जैसे माध्यम चेंज होने की वजह से यह जो मुड़ जाएगा, यह जो पथ है ना, यह पथ यह मुड़ जाएगा। मुड़ेगा कैसे? तो मान लीजिए यह बिंदु है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डाल देंगे, लंब डालेंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? अभिलंब कहेंगे। अब समझिए, ये जो प्रकाश किरण आ रही थी तो यह क्या करेगी? सीधा पास नहीं करेगी, सीधा नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माध्यम चेंज हो रहा है। तो जब यहाँ पे माध्यम चेंज हो रहा है तो सीधा नहीं जाएगा, तो यहाँ से बेंड करेगा, मुड़ेगा। तो कैसे मुड़ेगा? या तो यह मुड़कर इधर जाएगा या यह मुड़कर इधर जाएगा। इसका मतलब हुआ यह मुड़ेगा, तो मुड़ेगा तो या तो यह नॉर्मल की तरफ मुड़ के आएगा, अभिलंब की तरफ आएगा, या ये अभिलंब से दूर जाएगा। समझ में आ गया? ये जो मुड़ेगा तो क्या करेगा? या तो ये अभिलंब से दूर जाएगा या ये अभिलंब की तरफ आएगा। तो प्रकाश की गमन पथ की दिशा में जब प्रकाश गमन करती है तो वहां जब माध्यम चेंज होता है तो वहां जो प्रकाश का किरण जो अपना रास्ता चेंज करती है, मुड़ती है, उसी मुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। तो ये क्या है? ये पढ़े होइएगा, ये आपका आपतित किरण है। ये क्या है? आपका आपतित किरण है। जो किरण आ रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो ये क्या हो गया? आपका आपतित किरण हो गया। ये क्या हो गया? आपका आपतित किरण हो गया। समझ में आ गया? और ये जो बेंड करके गई है ये क्या हो जाएगी? अपवर्तित किरण। ये क्या हो जाएगी आपको? अपवर्तित किरण। ये क्या हो गया आपका? अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण हो गया। जिस बिंदु पर यह हुआ इसे क्या बोलेंगे? इस बिंदु को अपवर्तन बिंदु बोलेंगे।
तो आपतन बिंदु जो उसमें आपको पढ़ाए हुए हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, उसको आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक एंगल बनेगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे हम लोग आपतन कोण कहेंगे। ये क्या हो गया, आपतन कोण हो गया। और यहाँ जो कोण बनेगा, यह कोण चाहे यह कोण बनेगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। ये ध्यान रखना है, इसे क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। तो सबसे पहले आपको हम समझा दिए हैं अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं। तो क्या लिखिएगा, क्या लिखेगा, प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वो क्या करती है, मुड़ जाती है। तो उसी मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में दूसरे पारदर्शी दूसरे पारदर्शी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपना दिशा परिवर्तन कर लेता है, अपना दिशा परिवर्तन कर लेता है, अर्थात मुड़ जाता है, अर्थात मुड़ जाता है, अर्थात मुड़ जाता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश जो मुड़ती है ना, जो मुड़ता है, मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब इसको बहुत समझने वाली बात है, आपको हम क्या क्या समझा दिए, आपको हम क्या क्या समझा दिए, इस बात को आप अपने सीधे दिल पर लिख लीजिएगा। क्या समझा दिए हैं, आपको हम समझा दिए हैं आपतित किरण समझा दिए हैं, अपवर्तित किरण आपको हम समझा दिए हैं, फिर क्या समझा दिए हैं, आपतन कोण समझा दिए हैं, फिर अपवर्तन कोण समझा दिए हैं, फिर क्या किया, अभिलंब समझा दिए हैं, फिर क्या है, माध्यम 1 क्या होता है ये समझा दिए हैं, फिर माध्यम 2 क्या होता है ये समझा दिए हैं। समझ में आ गया। फिर क्या किए, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं ये आपको हम समझा दिए। समझ में आ गया। आपतन कोण भी बता दिए हैं, ये आपतन कोण होगा और ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। इसको अच्छे से क्या करना है, याद कर लेना है। चलिए देखते हैं अब क्या है, ये आपको याद कर लेना है। अब चलिए इस दिल को यहाँ से हटा रहे हैं, आपको अपने दिल पर से नहीं हटाना है, हम सिर्फ आपके दिल पर से हटा दिए हैं, आपको अपने दिल पर से नहीं हटाना है। इसको अच्छे से क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब देखिए इसमें एक बहुत बेस्ट बात है, प्रकाश कैसे मुड़ती है। यहाँ देखिए, अब देखिए एक माध्यम होता है जो पारदर्शी माध्यम होता है। यह पारदर्शी माध्यम 2 प्रकार का होता है। पारदर्शी माध्यम क्या है आपका, 2 प्रकार का होता है। यहाँ देखिए जो पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम 2 प्रकार के होता है। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। एक क्या होता है, विरल माध्यम होता है, एक क्या होता है, विरल माध्यम होता है, और एक क्या होता है, तो एक सघन माध्यम होता है। तो ये सघन माध्यम विरल माध्यम समझने से पहले एक चीज आपको हम समझाने वाले, ध्यान दीजिएगा। जो जो प्रकाश का चाल होता है वो कितना होता है, तो प्रकाश की चाल पहले ध्यान दीजिए, आपको याद करना होगा। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होता था, यहाँ देखिए निर्वात, निर्वात जानते हैं क्या होता है, जहां वायु नहीं होता उसको निर्वात कहते हैं। निर्वात में, या उसी को हम लोग वायु भी कहते हैं, वायु में प्रकाश चाल कितना होता है, तो यह होता है आपको 3 लाख, कितना इसको बोलेंगे हम लोग, 3 लाख। चलिए 3 लाख, इसको एक बार और ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा अच्छे से आप समझिए।
यहाँ देखिए इसको प्रकाश के चाल वायु में या निर्वात में, तो ये क्या होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 मिनट और इसको थोड़ा अच्छे से हम समझाते हैं, रुकिए। इसको जो है ना यहाँ नहीं, इसको यहाँ लिखिए, इसको जो है ना थोड़ा ऊपर लिखते हैं। यहाँ देखिए प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, तो यहाँ देखिए प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। अगर हम वायु की बात करेंगे, वायु की या निर्वात की, दोनों में लगभग बराबर होता है। दोनों में क्या होता है, लगभग बराबर होता है। लेकिन निर्वात में थोड़ा सा ज्यादा होता है और वायु में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन लगभग क्या होता है, प्रकाश चाल बराबर होता है। तो इसमें क्या होता है 3 लाख किलोमीटर, कितना किलोमीटर बच्चों, ये 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, निर्वात में या वायु में प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाते, ये ध्यान रखना। समझ में आ गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड लिखेंगे, या इसी किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा। यानी वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बोलिए, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड बोलिए, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बोलिए। ये होता है प्रकाश की चाल वायु में या निर्वात में। दोनों में लगभग बराबर होता है, लेकिन निर्वात में थोड़ा ज्यादा होता है, वायु में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन लगभग क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए पानी में ध्यान रखिएगा, पानी में क्या होता है प्रकाश की चाल, तो पानी में 2,25,000, क्या बोलेंगे इसको, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि निर्वात से 75,000 कम है। तो इसको हम 2.25 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, या इसको 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है। उसके बाद कांच में 3 को ध्यान रखना है आपको। कांच में, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, कांच में, तो कांच में क्या होता है 2 लाख, कितना होता है कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, या इसको हम 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड भी इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने बता दिया, इसको क्या करना है, आपको याद करना है। देखिए कैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट ही नहीं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, वायु में बता दिए हैं, फिर पानी में बता दिए हैं, फिर कांच में बता दिए हैं। ठीक है। अब देखिए ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन इससे बनते रहता है। कहाँ बनेगा बाबू, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, बनते रहेगा। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका, तो ये आपका हो गया पानी में, सॉरी वायु में या निर्वात में। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, तो ये हो गया आपका पानी में, और ये क्या हो गया कांच में। प्रकाश की चाल क्या करना है, आपको ध्यान रखना। जब ये प्रकाश की चाल ध्यान होगा तब आपको यह क्या होगा, सघन माध्यम और विरल माध्यम समझ में आने वाला है। समझिए, सरल माध्यम और विरल माध्यम आपको हम समझा देते हैं फिर अच्छे से। यहाँ देखिए 2 माध्यम होती है, सघन और विरल। 2 पारदर्शी माध्यम होती है, पारदर्शी माध्यम 2 हो जाएगा। एक क्या, सघन और एक विरल। एक सघन माध्यम होगा और एक क्या होगा, विरल माध्यम। इस बात को समझिए क्या होता है विरल माध्यम, सघन माध्यम और विरल माध्यम। यहाँ देखिए क्या होता है सघन माध्यम जी, जैसे कि 2 माध्यम है, मान लीजिए यहाँ पे ये वायु हो गया, यहाँ पर क्या होगा, ये वायु हो गया, यहाँ पर ये पानी हो गया, यहाँ पे कांच हो गया। तो बताइए जिस माध्यम में, जब 2 माध्यम लेंगे या 2 माध्यम में तुलना करेंगे, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे, विरल माध्यम बोलेंगे, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा उसे क्या बोलेंगे, सघन माध्यम बोलेंगे। तो ये बताइए वायु में और पानी की बात करेंगे तो वायु क्या होगा, विरल माध्यम होगा,
पानी क्या होगा, सघन माध्यम होगा। समझ में आ गया। और फिर अगर हम पानी का और कांच का बात करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, कांच क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। समझ में आ गया। मतलब जिस माध्यम में प्रकाश के चाल ज्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे, विरल माध्यम बोलेंगे। समझ में आ गया। तो जिस माध्यम में प्रकाश के चाल ज्यादा होगा उसे विरल बोलेंगे, और जिस माध्यम में प्रकाश चाल कम होगा उसे क्या बोलेंगे, सघन बोलेंगे। ये ध्यान रखना है बालक। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि सघन मतलब क्या होता है, जिस माध्यम में प्रकाश के चाल कम होगा तो इसमें क्या होगा, अपेक्षाकृत यानी तुलनात्मक रूप से कम होगा। इसे क्या हम लोग बोलेंगे, तुलनात्मक रूप से कम होगा। यानी जब किसी से तुलना करेंगे, तुलनात्मक रूप से कम, तुलनात्मक रूप से कम होगा। क्या 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 कम होगा, तो प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या होगा, अधिक होगा। इसमें क्या होगा, अधिक होगा। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, अगर विरल के बारे में पूछ दिया तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसे क्या बोलेंगे, विरल माध्यम बोलेंगे। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सघन होगी उसे क्या बोलेंगे, सघन माध्यम बोलेंगे। अब देखिए, इसको हम याद करने का ट्रिक आपको बताते हैं। सघन मतलब ज्यादा घना घना होगा। तो ज्यादा घना घना होगा तो उसमें प्रकाश तेजी से नहीं जा पाएगा। तो जहां प्रकाश तेजी से नहीं जा पाएगा उसे क्या बोलेंगे, सघन बोलेंगे। विरल मतलब क्या होता है, दूर दूर। तो जो माध्यम दूर दूर होगा, मतलब जो माध्यम ज्यादा घना नहीं होगा, तो जो माध्यम ज्यादा घना नहीं होगा तो उसमें प्रकाश क्या होगा, बहुत तेजी से पास करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, विरल माध्यम बोलेंगे। समझ में आ गया। तो बताइए, अगर हम यहाँ देखिए, अगर हम आपको इतना दूर में बता रहे हैं, अगर मान लीजिए हम बात करेंगे वायु और पानी, तो वायु और पानी की बात करेंगे तो इसमें वायु क्या हो जाएगा, तो वायु हो जाएगा विरल माध्यम। क्यों, क्योंकि इससे प्रकाश चाल ज्यादा हो जाएगा। और कांच क्या हो जाएगा, तो कांच हो जाएगा आपका सघन माध्यम हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। सही में आ गया। अगर अगर आपको हम यहाँ पे पानी, वायु और कांच की बात किए हैं, सॉरी वायु पानी की बात किए हैं, और पानी अगर कांच की बात करेंगे, पानी और कांच की बात करेंगे तो इसमें ये क्या हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, तो पानी हो जाएगा विरल माध्यम हो जाएगा। और कांच क्या हो जाएगा, तो कांच आपका क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सघन और विरल समझ में आ गया। यानी आपको समझिए, सीधे में जिस माध्यम में, जिस दो माध्यम की तुलना होगा, तो जिस दो माध्यम में प्रकाश के चाल धीमे धीमे होगा, कम होगा, उसे क्या बोलेंगे, सघन बोलेंगे। जिसमें ज्यादा हो उसे क्या बोलेंगे, विरल बोलेंगे। एक बार और रिकॉल कर लीजिए आप लोग। जैसे ये पानी हो गया और ये कांच हो गया, तो पानी कांच में, इसमें प्रकाश चाल क्या है, ज्यादा है, इसमें क्या है, कम है। तो ये कम है तो ये सघन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। और वायु में बात करेंगे, वायु पानी में बात करेंगे, तो वायु में क्या है, प्रकाश का चाल ज्यादा है, पानी में क्या है, कम है, तो ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। ये सघन और विरल जब समझ में आ जाएगा तब आपको आगे समझ में आने वाला है। ध्यान रखिए। आगे देखिए, अब प्रकाश का जो किरण होते हैं किन्ने से किन्ने बेंड करेगा, किधर से किधर बेंड करेगा, मुड़ता है तो किधर से किधर मुड़ेगा। तो यहाँ देखिए, समझिए, अगर यहाँ समझाते हैं, यहाँ देखिए, जैसे ये क्या हो गया आपका, ये कोई अपवर्तक सतह हो गया। इसका नाम क्या है, अपवर्तक सतह। ये आपका अपवर्तक सतह हो गया। ये क्या हो गया, अपवर्तक सतह हो गया। समझ में आ गया। ये अपवर्तक सतह हो गया। भाई कोना में नहीं लिखाता है। ये हो गया आपका अपवर्तक सतह हो गया। अब समझिए, मान लेते हैं ऊपर में कौन माध्यम है, तो ऊपर में मान लेते हैं सघन माध्यम है। ध्यान दीजिए, ऊपर में कौन माध्यम है, सघन माध्यम। विरल मान लेते हैं, ऊपर में कौन माध्यम है, विरल माध्यम है। नीचे में कौन माध्यम है, तो नीचे में आपका सघन माध्यम है। समझ में आ गया। अब समझिए इसको, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, फिर कभी नहीं भूलने वाला है ये बात आपका। तो यहाँ देखिए, ये प्रकाश की किरण है, ठीक है। इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, माध्यम चेंज हो गया। माध्यम क्या हो गया, चेंज हो गया। माध्यम चेंज हो गया तो हम ये क्या कर दिए, नॉर्मल डाल दिए। समझ में आ गया।
माध्यम चेंज हो तो वैसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या करेगा, यह वैसे नहीं जाके यह मुड़ेगा। तो इस बार क्या हो रहा है, विरल से सघन में जा रहा है। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी, विरल से सघन में जाएगा तो क्या करेगा, यह जो अभिलंब देख रहे हैं आप, यह अभिलंब की ओर मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा, तो यह अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो विरल से सघन में जा रहा है तो यह किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ये ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। और उल्टा सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, यहाँ देखिए, अगर सघन से विरल में जाता है, हम इसी जगह बना देते हैं आपका, ये हो गया। ऊपर मान लेते हम लेते सघन माध्यम, इधर कौन माध्यम है, सघन माध्यम है, ये सघन हो गया। और नीचे में क्या ले लिया इस बार, विरल ले लिया, ठीक है। तो इस बार क्या हो रहा है, सघन से विरल में जा रहा है। कहां से कहां जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है। तो ऐसे आ रहा था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे नहीं गया, ऐसे ये नहीं गया। तो यहाँ पे क्या किया, एक लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर हो गया। तो अब क्या करेगा, ये अभिलंब की ओर नहीं आकर, ये अभिलंब की ओर नहीं आकर क्या करेगा, ये अभिलंब से दूर चला जाएगा। अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया, प्रकाश जब विरल माध्यम से, किस माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा। कहां जाएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा। तो क्या करेगा, यह अभिलंब की ओर मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा, यह अभिलंब की ओर मुड़ेगा। यह जो है अभिलंब की ओर मुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। लेकिन अगर सघन से विरल में जाएगा, कहां से कहां जाएगा, तो ये आपको सघन से विरल में जाएगा। ये आपको अगर सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा, तो अभिलंब से दूर चला जाएगा। कहां चला जाएगा बच्चों, तो ये आपको अभिलंब से दूर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर चला जाएगा, अभिलंब से दूर चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। क्या समझ में आया, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह क्या होती है, अभिलंब की ओर जाती है। ये इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए इसका एक और उदाहरण देके आपको हम समझाते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए ऊपर में आपका वायु हो गया, ऊपर में क्या है, वायु है, और नीचे में क्या हो गया, पानी है। तो वायु क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा आपका विरल माध्यम हो जाएगा। पानी क्या होगा, पानी आपका सघन माध्यम हो जाएगा। पानी आपका क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। पानी क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। समझिए, प्रकाश की किरण इस तरीके से आया, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे चला जाता है, लेकिन वैसे नहीं गया, ये अभिलंब हो गया। अब क्या करेगा, यह अभिलंब की ओर मुड़ेगा। क्या विरल से सघन में जा रहा है तो यह क्या करेगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा इस तरह। तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, या इसी अपवर्तित किरण, ये आपतन कोण हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। आपतन कोण को आई कहते हैं, अपवर्तन कोण को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन अगर उलट देंगे हम, क्या करेंगे बच्चों, इसको उलट देंगे हम, ऊपर में लिख देंगे, मान लीजिए आपका सघन माध्यम, ऊपर में क्या लिख दिए, सघन हो गया। नीचे में क्या हो गया, विरल हो गया। विरल यानी कि नीचे में क्या हो गया, वायु हो गया, ठीक है। और ऊपर में क्या हो गया, मान लेते हैं पानी हो गया। ऊपर में क्या हो गया, पानी हो गया। तो इस बार किधर से किधर जा रहा है, पानी से वायु की ओर जा रहा है। तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे ही नहीं जाएगा। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा आपको, ये क्या करेगा, अभिलंब जो देख रहे हैं आप, ये अभिलंब देख रहे हैं, इस अभिलंब से क्या करेगा, ये अभिलंब हो गया। ये अभिलंब हो गया। अब क्या करेगा, अभिलंब से दूर चला जाएगा। ये अभिलंब से दूर गया तो ये क्या हो जाएगा, आपतित कोण हो गया। और ये क्या हो जाएगा, अपवर्तित कोण हो गया। सॉरी, आपतन कोण हो गया। और ये क्या हो जाएगा आपका, अपवर्तन कोण हो गया। ये क्या हो गया, आपतित किरण हो गया, और ये अपवर्तित किरण हो गया। इस तरीके से होता है सघन से विरल और विरल से सघन। आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए आगे, इसके आगे बताते हैं आपको फिर। अब देखिए क्या करना है, एक एक आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझाते हैं हमको, आपको हम पार्श्विक विस्थापन। इसको इंग्लिश में लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेटरल
डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये समझिए क्या होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, समझिए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यह कोई एक ग्लास स्लैब है, यह क्या है, ग्लास स्लैब है, ठीक है। यह ग्लास स्लैब है यानी कि यह कांच है, यह क्या है आपका, कांच है, कांच है। और ऊपर में क्या है, वायु है, ऊपर में क्या है, वायु है, और नीचे भी क्या है, वायु है, ठीक है। यह वायु होगा तो यह कौन माध्यम हो जाएगा, तो यह विरल माध्यम हो जाएगा। यह कांच है तो यह कांच क्या हो जाएगा आपका, सघन माध्यम हो जाएगा। और फिर वायु क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ से प्रकाश किरण गया, इसको ऐसे जाना, माध्यम कहीं चेंज नहीं होता तो यह ऐसे चला जाता, ऐसे क्या होता है, यह चला जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, माध्यम चेंज हो गया, माध्यम यहाँ पे चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल डालेंगे, अभिलंब डालेंगे, क्या हो गया आपका, अभिलंब हो गया। ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ये अभिलंब हो गया, देखिए विरल से सघन में जा रहा है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा, कहाँ मुड़ेगा, ये अभिलंब की ओर। तो ये मान लीजिए इसको हम मुड़ा देंगे अभी अभिलंब की ओर, देखिए यहाँ कैसे मुड़ाएंगे हम, अभिलंब की ओर मुड़ा दिए, मुड़ा के ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम हो गया, यहाँ भी इसका ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था ना, तो ऐसे देखिए कैसे जा रहा था, ऐसे अब चेंज होगा तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे जा रहा था, मुड़ कैसे लगा, फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, माध्यम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जब माध्यम चेंज हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक नॉर्मल डाल देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल डाल दिए नॉर्मल। तो अब बताइए आप जरा इस बात को गौर से समझिए, इसको जाना अब कैसे जाता, अगर अब यह जाता, अगर अब यह जाता तो किधर जाता, तो अब यह ऐसे जाता, अब यह ऐसे जाता, लेकिन वैसे नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे मुड़ेगा। तो जब यहाँ पे बेंड करेगा तो इस बार देखिए सघन से विरल में जा रहा है, इस बार क्या हो रहा है, सघन से विरल में जा रहा है। तो इस बार यह अभिलंब से दूर जाएगा, क्या करेगा, यह अभिलंब की तरफ नहीं जाकर इस बार क्या करेगा, यह अभिलंब से दूर जाएगा। तो इसको हम अभी अभिलंब से अभी हम दूर ले जाएंगे, देखिए कैसे, इसको अभी हम अभिलंब से क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे ना, अभिलंब से दूर इसको हम लेके चलेंगे, समझ में आ गया। तो आप इस बात को समझिए, अगर इस बीच में ग्लास स्लैब नहीं आता तो ये ऐसे जा रहा था ना, तो ऐसे चला जाता, कितना डिस्प्लेस हो गया है, जो विस्थापित हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यह जो विस्थापन इसका आप देख रहे हैं, यह विस्थापन देख रहे हैं, यह विस्थापन देख रहे हैं बच्चों, इसी विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी विस्थापन को, ये जो विस्थापन आप देख रहे हैं, ये विस्थापन जो आप देख रहे हैं, ये जो विस्थापित हुआ है, इस विस्थापन, इसी विस्थापन का क्या नाम है, पार्श्वरबिक विस्थापन नाम है। इसी विस्थापन का क्या नाम है, पार्श्वरबिक विस्थापन नाम है। इस बात को आपको ध्यान रखना, यही आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, यही क्या है आपका, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। ये क्या है आपका, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, पार्श्वरबिक विस्थापन है। समझ में आ गया, चलिए ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, यह मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा, अपवर्तनांक पढ़ाऊंगा। तो 1-2 क्लास में क्या होगा, ये आपका इंड होने वाला है। तो क्या करना है बच्चों, इसको जो है ना अपने दिल पर बैठा लेना है। अपवर्तन आपको हम पूरा पार्श्वरबिक विस्थापन पढ़ा दिए हैं, इसको दिल पे बैठा लेना है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे शुरू करेंगे, धन्यवाद।